अभ्यास की सफलता का परीक्षण। अभ्यास से अपनी विद्युत शक्ति की उन्नति हुई है या नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए कुछ उपाय नीचे बताए जाते हैं। यदि इनमें से अधिकांश परीक्षणों में सफलता मिले तो समझना चाहिए कि मेस्मरिज्म विद्या का प्रयोग करने लायक योग्यता उपलब्ध हो गई है। पहला, काले पर्दे की सहायता से। एक अंधेरी कोठरी इस कार्य के लिए चुनो। एक कुर्सी रखकर उसकी पीठ पर गहरे काले रंग का कपड़ा लटका दो। एक बहुत क्षीण प्रकाश का दीपक कुर्सी के आगे की तरफ जरा सा दूर रख दो ताकि कुर्सी की पीठ पर लटके हुए कपड़े पर प्रकाश न पड़ने पावे, अंधेरा बना रहे। इस कपड़े के पीछे अपने लिए एक चौकी या कुर्सी बिछाओ और उस पर बैठ जाओ। अब अपने दोनों हाथों को इस प्रकार मिलाओ जैसे नमस्कार करने के लिए हाथ जोड़ते हैं। काले कपड़े और तुम्हारे हाथों के बीच 1 फुट का फासला रहना चाहिए। कुर्सी के ऊपरी सिरे की सीध में 1 इंच नीचे हाथों को रखकर उन्हें आपस में धीरे धीरे रगड़ना आरंभ करो और फिर इस क्रिया को उत्तरोत्तर तेज करते जाओ। ध्यानपूर्वक देखने से पता चलेगा कि झाड़ते समय एक सफेद भाप जैसा पदार्थ उनमें से निकल रहा है। कभी कभी हथेलियों की चमड़ी चमकती मालूम पड़ेगी और कभी 1-2 हल्की चिंगारी सी इधर उधर बिखरती मालूम देगी। नाखूनों के छोरों में चमक विशेष रूप से देखी जाती है। दूसरा, आकर्षक प्रभाव। पालथी मारकर लकड़ी की चौकी पर बैठो। कुर्सी पर बैठना हो तो पांवों को लकड़ी के तख्ते पर रखो। जिस कुर्सी या चौकी पर बैठे हो उसमें धातु की कोई ऐसी कील न लगी हो जो तुम्हारे शरीर को छूती हुई जमीन तक पहुंचती हो। इन बातों का ध्यान रखना इसलिए आवश्यक है कि तुम्हारा शरीर जमीन को छू रहा होगा या धातु की कोई वस्तु शरीर को छूती हुई पृथ्वी तक पहुंच रही होगी तो शारीरिक विद्युत का प्रभाव जमीन में खींचने लगेगा और जिस वस्तु की परीक्षा करना चाहते हो उसे देखने में सफलता न मिलेगी। चौकी या कुर्सी पर पांव ऊंचे करके बैठना चाहिए। दोनों हाथों को आपस में इस प्रकार मिलाओ कि हथेलियों और उंगलियों के सिरे आपस में मिल जावे। हथेली के बीच का भाग जरा सा खुला रह सकता है। 1 मिनट तक हथेली और उंगलियों के सिरों को आपस में खूब चिपकाने का प्रयत्न करो। तदुपरांत हथेलियों को कसकर मिलाए रहते हुए उंगलियों को अलग करने का प्रयत्न करो। ऐसा करने पर चारों उंगलियों में कपकपी मच जाएगी। वे एक दूसरे से अलग न होना चाहेगी, किंतु जब तुम उनका चुंबकत्व भंग करके उन्हें अलग अलग करना चाहते हो तो मानवीय चुंबक विद्युत के आकर्षण के कारण वे कांपने लगती है। तीसरा, जल का स्वाद परिवर्तन। एक मेज पर कांच के ग्लासों में पानी भरकर रखो। उनमें से एक में अपनी उंगलियों का अग्रभाग 4-5 मिनट डुबाए रखो और इच्छा करते रहो कि तुम्हारी विद्युत शक्ति इन पानी में उतर जाए। इसके बाद किसी कुशाग्र बुद्धि के मनुष्यों को उन दोनों जल पात्रों को दिखाओ या उन जलों में से थोड़ा थोड़ा जल पिलाओ। वह व्यक्ति तुरंत ही बता देगा कि इस पानी के स्वादों में और चमक में कितना अंतर है। चौथा, लटकती हुई वस्तुओं को झुलाना। सुई के छेद में धागा पिरोकर ऊपर छत में उसे इस तरह बांध दो कि सुई बीच में लटकती रहे। उस कमरे में हवा के झोंके न आने पावे।
इसका प्रबंध रखो। अब उस सुई से 3 फुट के फासले पर तुम बैठो और उस पर दृष्टि जमाओ। कुछ ही देर में उसमें हरकत होने लगेगी और जिस तरह चाहोगे उसी तरफ वह हटने व हिलने जुलने लगेगी। जलती हुई मोमबत्ती या दीपक की लौ को भी इसी प्रकार मानवीय विद्युत के आधार पर हिलाया झुलाया जा सकता है। 5वां, जीव जंतुओं पर प्रतिबंध। रामायण में ऐसा उल्लेख है कि लक्ष्मण जी एक रक्षित रेखा खींचकर चले आते थे और उसके अंदर सीता जी अकेली निर्भय होकर बैठी रहती थी। जब रावण सीता को चुराने पहुंचा तो उसका इतना साहस न हुआ कि उस रेखा के अंदर प्रवेश कर सके। अतएव उसे भिक्षुक का रूप बनाकर छल से सीता को रेखा के बाहर बुलाने का षड्यंत्र रचना पड़ा। इस प्रकार की विद्युतमयी रेखाएं हर कोई खींच सकता है, परंतु उनमें असर अपने प्रयोक्ता के बल के अनुसार ही होगा। भूमि पर एक कोयले से कहीं छोटा सा एक गोल घेरा चक्र की तरह खींच दो। खींचते समय उस रेखा में अपनी विद्युतमयी इच्छा का समन्वय कर दो और बैठकर तमाशा देखो। उधर से जो चींटियां या इसी प्रकार के छोटे कीड़े निकलेंगे, उनके लिए यह रेखा जलती हुई बाल की तरह होगी। वे रेखा के समीप तक जाएंगे किंतु उल्टे पांव लौट आवेंगे। उसे पार करते उनसे न बन पड़ेगा। यदि किसी छोटे कीड़े के आसपास ऐसी रेखा खींच दी जाए तो उससे बाहर न निकला जाएगा और उसके अंदर ही घुमड़ता रहेगा। जब उसे कोई मार्ग न मिलेगा और अपनी जान को हथेली पर रख लेगा, तब उस रेखा को पार करने को उद्यत होगा। जब वह पार करेगा तो उसे बड़ा कष्ट होगा और निकलने के बाद ध्यानपूर्वक देखने से वह पीड़ित या पागल की तरह बेचैन दिखाई देगा। 6, फोटो खींचना। फोटो खींचने के जो अच्छे प्लेट आते हैं, वे आंखों की अपेक्षा प्रकाश को अधिक स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। किसी ऐसे अंधेरे कमरे में जाओ जिसमें बाहर का प्रकाश बिल्कुल न पहुंचता हो और जिसमें प्लेट पर बाहरी प्रकाश लग जाने की आशंका न हो। उस कमरे में जाकर एक फोटो का प्लेट खोलो और 2 मिनट तक उस पर अपने हाथों का पंजा रखे रहो। बाद में प्लेट को सावधानी से ढककर फोटोग्राफर से धुलवाओ। उस पर हाथ के प्रकाश का चित्र बन जाएगा। 7वां, चौंका देना। कोई व्यक्ति किसी कार्य में व्यस्त हो तो चुपके से उसके पीछे कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो जाओ और रीढ़ की हड्डी या गर्दन का पिछला भाग जो खुला हुआ हो उस पर दृष्टि जमाओ और उसे चौंका देने की भावना करते रहो। वह व्यक्ति कितने ही जरूरी काम में क्यों न लगा हो, अपना ध्यान हटाने को बाध्य होगा। उस स्थान को खुजलावेगा और मुड़कर तुम्हारी ओर देखने लगेगा। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1944, पृष्ठ संख्या 16, 17, 18। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।